कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे होंगे? मुझे उम्मीद अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी नहीं हूँ पर टूटी हुई हूँ आज मैं। कहते हैं ना कि संसार बचपन से साथ हो और फिर एकदम से छूटता है ना, तो उसका कहर है ना, बड़ी मुश्किल होती है समझ पाना। फिर भी इतना चल रही हो ना। मेरे गुरुजी ने ये बोला था कि शुक्र है तुम जीवित हो, नहीं तो इस हाल में इंसान जीवित नहीं रह पाता है, वो घुट के ही मर जाता है। और घुटन वो मुझे होती है, पर राधा रमण लाल की कृपा है कि मैं आज जिंदा तुम्हारे सामने बोल पा रही हूँ। और एक दिन ऐसा था कि चारों तरफ लोग इर्द गिर्द से मतलब गिरते थे, लहराते थे। हर एक मिनट में किसी का फ़ोन आता था। आज का टाइम ऐसा है कि मैं मुसीबत में हूँ ना, इस वीडियो से ना आप सब ये सीख के जाना, जो भी देख रहे हो, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, ये सीख के जाना कि अपने आप के लिए बर्बाद ना किसी को मत करना। किसी के लिए अपने आप को बर्बाद मत करना। अगर करना है ना अपने आप को बर्बाद, तो सिर्फ प्रभु को करना। उसकी कीमत प्रभु लौटा के देते हैं, बाकी संसार में कोई नहीं देता उसकी कीमत लौटा के। 1 साल हो गया, 1 साल से वो पहाड़ आ रहा है कि वो पहाड़ पलटा हुआ है, पर वो पहाड़ देख के ना लोग ऐसे दुकान पे ही वीडियो बना पाती हूँ, घर जाके तो मैं लूटल हो जाती हूँ। जो लोग आपसे ये बोलते हैं ना कि ओए, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी हो रही हूँ। कोई कुछ क्या बोलते हैं, मैं उसका उल्टा जवाब देती हूँ, पता नहीं अपने आप से। और तबीयत पता है क्या हो रही है, हम कभी अकेले तो रहे नहीं है, कभी अकेले नहीं रहे हैं, तो आदत भी नहीं है अकेले रहने की। 1 साल से जो पहाड़ टूटा है, मैं तो कह रही हूँ किसी दुश्मन के ऊपर नहीं पलटना चाहिए, पर जो तुम्हारा सबसे ये बोलेगा ना, सबसे मीठा बोलेगा कि मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो ये घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी पे। सच बताऊँ, मैं इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगी ना, जो मेरे पे बीता हुआ है वही बोलूँगी। घंटा फर्क नहीं पड़ता। गलत मत, ये शब्द गलत नहीं है। एक पहलू के 2 मतलब होते हैं, तो गलत नहीं बोल रहे हैं। गलत मैं शब्द यूज नहीं करती हूँ, चाहे गुस्से में हूँ चाहे किसी में हूँ, पर हाँ, अपनों का ये पता चल जाता है। जो संसार पे दिए हुए समय है ना, जो संसार पे हम समय देते हैं, एकदम से खराब हो जाता है वो कभी कोई, तुम कितने भी मर रहे हो ना, तुम्हें कोई ये पूछेगा नहीं कि ये मेरी वजह से मरा है। और ये भी जो आते हैं ना कष्ट, बोलना नहीं चाहिए, पर प्रभु का प्रसाद होता है ये। सुख आएगा तो अपनों के पास जाओ। क्यों जाए, किस लिए जाए? अगर हमारे ही अपने होते तो हमें छोड़ते नहीं, उनके पास झुके। क्यों झुके? क्या मतलब है झुकने का? हाँ, पर ये है कि तुम्हारी किसी को जरूरत पड़े तो तुम साथ दो, पर नहीं, किसी के आगे झुकना नहीं है। किस लिए? मतलब के लिए कभी नहीं। मतलब के लिए तो कभी झुकना ही नहीं है। अकेले हो ना, अकेले बैठे रहो। एक दिन प्रभु आपकी सुनेंगे जरूर। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जब भी दुख आते हैं ना, तो कुछ अच्छा ही होता है। घबराती तो हूँ मैं, डरती भी हूँ, पर फिर भी प्रभु हिम्मत देके वहाँ तक मुझे लेके जाते हैं, और कुछ अच्छा ही होता है, और कुछ अच्छा ही होगा। इसमें भी बहुत अच्छा होगा। अभी मैं घबरा रही हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ इन सब चीज़ों को, मानती हूँ,
1 साल से जो मैं बीमार हूँ ना, जो हर चीज़ मेरे अंदर आई है बीमारी की, वो सिर्फ यहाँ से है। पर लोगों को सुकून है। मैंने इस जीवन में थोड़ी सी उम्र में मैंने ये देख लिया कि जो तुमसे अपना कहेगा ना, वो तुम्हारा बिल्कुल अपना नहीं है, कतई अपना नहीं है। कभी मत सोचना। हाँ, जो कड़वा बोलता होगा वो आपका नजदीक ही रहेगा। कभी एक आनंद का बंडल नहीं तो मैं किसी का शोक करना चाहती, ना किसी की चर्चा करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि बस का मतलब बस, आगे कोई चर्चा नहीं। क्योंकि हम अपना नेचर कैसे छोड़ दें जब कोई अपना क्रूरता का नेचर नहीं छोड़ता है। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाते हैं ना, तो उसे माफ़ नहीं करना चाहिए कभी भी। वो तुम्हारी शरीफाई के लिए ना, वो अपना घमंड बढ़ाता है कि ये तो मान जाएगी, ये तो इंसान मान ही जाएगा आगे चल के। पर उसे उसकी बर्बादी लिखी हुई होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कोई बर्बाद हो, मैं नहीं चाहती हूँ, अपने दिल से तो नहीं चाहती हूँ। पर हाँ, प्रभु का जो नियम है, शास्त्रों का जो नियम है, उस तरीके से हमें झूठ बोलोगे, मेरे सामने ही सारे काम होते हैं, फिर भी इंसान बोलता है कि वो सब दिखाई दे रहा है मुझे, सब कुछ, मतलब 1 साल में मैंने सब कुछ देखा है, फिर भी उसके बाद भी मैं मतलब क्रूरता नहीं ला पा रही हूँ। जो मुझे रूप रखना चाहिए वो मैं नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि मेरे नेचर में है ही नहीं। मेरे नेचर में वो बदला है ही नहीं किसी से। अपने मतलब मैंने अपने नेचर में कभी ये भरा ही नहीं कि मैं इस चीज़ का बदला लूँ किसी चीज़ से। जाने दो, उसने करा, उसकी मर्जी। पर हाँ, इस ज़िंदगी में ये जी लिया कि प्रभु के अलावा आपका कोई नहीं है। अभी मैं हारी हुई हूँ, थकी हुई हूँ, जिंदगी से थक गई हूँ, मैं जीवन से बिल्कुल थक गई हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। लोग सोचते भी होंगे कि इसके पास क्या कमी है। कमी किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब ये ठीक नहीं होता ना, तो कितने भी लाख करोड़ पैसे हों, एक इंसान को सारा बहुत होता है। कंधा मिल जाता है ना किसी का, तो उस पे रख के वो सांस ले सकता है। तो अभी के टाइम में ना मैं रहती खुले में, पर मुझे घुटन होती है। पर मैं ये वीडियो बना के किसी से मैं सारा नहीं मांग रही हूँ। उनको मैं बताना चाहती हूँ ये वीडियो से, जो लोग अपना नज़दीकी समझते हैं ना, तो उससे सावधान रहें और अपने जीवन को बचा के रखें उससे, क्योंकि वो कभी भी आके आपके जीवन में क्रूरता फैला सकता है। आप उसके ऊपर कभी निर्भर ना रहें, ना अपना नेचर छोड़ें, ना अपनी आदतों को बदलें, क्योंकि कोई पता नहीं है किसी का। पर जितने जुर्म संसार देना, उसे सहते जाओ, प्रभु का प्रसाद पाके लेके उसे पाते जाओ, और चिंता मत करो किसी की। जो तुम्हें करना है वो तुम करो, क्योंकि लोग भी तो कर ही रहे हैं ना जो उनको करना है। उन पे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मरोगे, जियोगे, तुम्हारे पीछे ज़िंदगी बर्बाद होती है लोग। और ये बात मैंने बोली भी थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई ना, अगर ये यहाँ से, वो तो देख भगवान देख रहा है कि मैंने फंसाया है या कौन सी मेरे अंदर फीलिंग थी। नहीं, प्रभु तो सब देख रहा है। अगर मैंने करा होगा तो उसका बदला ज़रूर आएगा। पर नहीं, मैं किसी से बदला नहीं चाहती हूँ। मैं अपना नुकसान कर लूँगी, किसी से बदला नहीं। पर जो इंसान चालाकियों से दुख देता है, जो चालाकियों में फंसा के रखता है तुम्हें, और वो भी माइंड पता चलता है। मैं हर चीज़ को परखा है, मैंने हर चीज़ को परखती हूँ मैं, जो इंसान उसके मन में क्या है। पर मैं बोलती नहीं हूँ।
व्यवहार सब कुछ बता देता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। एक नज़र है, नज़र एक ही है, पर दोनों नज़रों में फ़र्क पता चल जाता है, इस नज़र से, किस नज़र से इंसान तुम्हें देख रहा है। तो कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो हमारे प्रभु हैं, हमें बचाने वाले या कुछ करने वाले। पर हाँ, आज मैं हारी हुई, थकी हुई, अकेली, पर बेचारी नहीं हूँ। अगर मैं अभी खुद से हारी हुई हूँ, संसार से नहीं, खुद से हार गई हूँ, पर ये लोग सोचें कि मैं संसार से हार गई हूँ, नहीं, मैं आज भी कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ प्रभु की अंदर प्रभु की ताकत है, उससे मैं किसी से झुक नहीं सकती। पर मेरा लास्ट में भी यही कहना है कि तुम्हें सबसे प्रिय, तुम्हें अगर कोई नज़र से देख रहा है तो उसका बहुत गाढ़ा मतलब हो सकता है, और वो पूरा करेगा करके, क्योंकि जो तुम्हें प्यार करता है ना, वो तुम्हारी हर शर्त मानेगा और तुम जो कहोगे वैसे ही चलेगा। पर जो प्यार नहीं करता है ना, वो सिर्फ तुमसे शर्तें पूरी करवाएगा, सिर्फ बहाने। प्यार इस संसार में है ही नहीं, सच मानो तो। प्यार तो सिर्फ प्रिय प्रीतम में है, जो देखो तो बढ़ता ही रहता है प्यार। तो जो भी, कोई भी हो, नया इंसान जो भी किसी पे भरोसा करे, कोई भी हो, अपने प्रभु के लिए दिल देना, दिमाग देना, बाकी शरीर संसार के लिए दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसकी कीमत प्रभु चुकाते हैं, चाहे तुम किसी भी तरीके से चलो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैंने ये वीडियो आपको सचेत करने के लिए इसलिए बनाई है कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई आपका इस संसार में है ही नहीं। मैं रोऊँ ना तो लोग मेरे साथ रो के पूछेंगे, और मैं रो दी ना आज तो हंस के वही बात दूसरी जगह बोलेंगे। एक बिल्कुल नज़दीक इंसान से सुनने को मिलेगी ये बात। ऐसा नहीं है कोई दूसरा बोलेगा, नहीं, जो तुम्हारा खास होगा, नज़दीकी होगा, तुम जिस पे भरोसा कर चुके होगे, वही तुम्हारे पत्थर फेंकेगा, और तुम्हारा ऐसा पत्थर मारेगा, ना तुम्हारा खून आएगा, ना तुम्हारी सांस आएगी, ना तुम्हारा कुछ बचा होगा उस टाइम। मैं ये दिल की बात कह रही हूँ, सच में। मैं बहुत दिन से आई नहीं थी कैमरे पे, क्योंकि बस देखो, मैं एक्टिव तो हुई, पर मैं कितनी भी परेशान हूँ, फिर भी लोगों को मैं बयास नहीं होने देती कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ प्रभु बस मेरी भी किस्मत जगा दो, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँ, और लोगों के आगे तो बिल्कुल नहीं फैलाऊँ, प्रभु के आगे तो मैं फैलाऊँगी, क्योंकि वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ बस। और प्रभु ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। मैंने सिर्फ इतना ठान लिया है कि प्रभु कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रखा होगा मेरे लिए। नहीं सोचेंगे तब भी कोई बात नहीं है, पर उनका प्रसाद हम हंस के सहेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत बोल ली मैं।